हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने में प्रॉब्लम होता है? मैं आपको मात्र 2 सेकंड में इसे पहचानने का आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। अब आप इसी सेंटेंस को देखो, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट एंड सेकेंड वन, मोहित इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर वर्ब हमारा प्लेइंग है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का प्लेइंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है एंड सेकेंड सेंटेंस का प्लेइंग हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा क्यों हुआ, आओ समझते हैं। इस वीडियो के लिए हमें फेसबुक से एसके सोहेल जी ने कमेंट किया था। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। हमारे इस चैनल पर आपके हर तरह के इंग्लिश से रिलेटेड डाउट को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया जाता है। सो अपना डाउट हमें बताएं और हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसका डेफिनेशन है अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। दैट मीन्स किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्लीट मीनिंग। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ईट एन एप्पल। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है। क्या खाया? एप्पल खाया। अगर यही ऑब्जेक्ट हटा दो, आई एट, तो यहां पर बात अधूरी है। मतलब उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आई ईट एन एप्पल। ईट यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी राइट्स अ लेटर। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है। बिना लेटर के बात अधूरी है। क्या लिखा? लेटर लिखा। सो यहां पर राइट्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ही किल्ड अ स्नेक। किसको मारा? स्नेक को मारा। सो किल्ड हमारा यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे याद करने का इजी ट्रिक बताता हूं। वर्ब के बाद सवाल पूछो, क्या, किसको, किसे। अगर जवाब मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर जवाब ना मिले तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैं कुछ वर्ब ऐसे आपको बता देता हूं जो प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ब्रिंग, कैरी, क्लेम, गिव, हीट, मेक, टेक, एक्सेट्रा। ये है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। अब आ जाओ देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। An intransitive verb does not need an object. The sentence is complete without an object. Intransitive verb को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। Verb alone is equal to complete meaning. Example, सोनू is laughing. सोनू हंस रहा है। यहां पर आप देखोगे कंप्लीट मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के ही क्लियर है। सोनू हंस रहा है। आप यह तो नहीं पूछ सकते हो कि क्या हंस रहा है। सो लाफ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी क्राइज। यहां पर भी क्राई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस भी क्लियर है। बेबी रोता है। यहां पर आप यह सवाल तो पूछ नहीं सकते हैं, क्या, किसको, किसे। इसीलिए बिना ऑब्जेक्ट के ही क्राई पूरा सेंस दे रहा है। इसीलिए क्राई हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी लाफ्ड लाउडली। यहां पर जो लाउडली है एडवर्ब है, जोर से, तेज आवाज में। वह जोर से हंसी। यहां पर भी बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए लाफ्ड हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई। यहां पर फ्लाई हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैं कुछ वर्ब आपको ऐसे बता देता हूं जो प्योरली इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्राई, डाई, लाफ, लाइफ, गो, कम, सीट, स्लीप, स्टैंड। अब आ जाओ कुछ ऐसे वर्ब देखते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल बहुत जोर से बोलता है। राहुल स्पीक्स टू लाउडली। यहां पर स्पीक्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए स्पीक्स हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है।
लेकिन जबकि अगर होता राहुल सच बोलता है, राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, यहां पर स्पीक्स के बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया। यहां पर ब्रोक वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, गिलास टूट गया, इसीलिए ब्रोक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। बट यही सेंटेंस हमारा होता सौम्या ब्रोक द गिलास, सौम्या ने गिलास को तोड़ा। यहां पर आप देखोगे ब्रोक के बाद ऑब्जेक्ट है गिलास, सौम्या ने क्या तोड़ा, गिलास, गिलास तोड़ा, इसीलिए ब्रोक वर्ब यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। सीधा सा ट्रिक है, वर्ब के बाद सवाल पूछो, क्या, किसको, किसे। अगर जवाब मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर जवाब ना मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आ जाओ प्रैक्टिस टाइम। इन क्वेश्चन में आपको बताना है कौन ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके आंसर भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, बट फर्स्ट यू ट्राई, आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और नोटबुक पर इनके आंसर लिखो। जब इनके आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप उनसे मैच करना और आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया हमें कमेंट करके बताएं। ये रहा इनके आंसर, आप इन्हें मैच करो और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करो। एंड वन क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। एंड जाते जाते डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो।